नबी के नूर की बरकत जनाब ज़ैनब है। 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 अली के घर की, अली के घर की शराफत जनाब ज़ैनब है। अली के घर की शराफत जनाब ज़ैनब है। अली के घर की शराफत जनाब ज़ैनब है। खदीजा नानी के चेहरे का अक्स है ज़ैनब। खदीजा नानी के चेहरे का अक्स है ज़ैनब। और अपने नाना की, और अपने नाना की सीरत जनाब ज़ैनब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ानी आला हजरत, फैज़ानी अहले बैत इत्हार, फैज़ानी सहाबाए किराम, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, कारी मोहम्मद अली साहिब फैज़ी की और अपने नाना की, और अपने नाना की सीरत जनाबे ज़ैनब है। हुसैन तेरे लिए रब ने उसको भेजा था। बाबा बेशक बेशक, क्या कहने हैं। अच्छा एक बार सुभान अल्लाह कहने के लिए कहूँ तो कहोगे? सुभान अरे बोलो हाँ या ना, कहोगे? और नहीं नहीं कहूंगा तो नहीं कहोगे? तो एक बार जरा बगैर कह दो सुभान अल्लाह। अब एक बार कह रहा हूं, जरा बुलंद आवाज से हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सलामत रहो भाई, आप सलामत रहो। हाँ नबी के नूर की बरकत जनाबे ज़ैनब है। हुसैन तेरे लिए रब ने उसको भेजा था। 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 कि करबला की जरूरत जनाब ज़ैनब है। कि करबला की जरूरत जनाब ज़ैनब है। कि करबला की जरूरत जनाब ज़ैनब है। बचा के लाई है करबल से अपने आबिद को, बचा के लाई है करबल से अपने आबिद को। बचा के लाई है करबल से अपने आबिद को। अली की नस्ल पे, अली की नस्ल पे रहमत जनाब ज़ैनब है। अली की नस्ल पे। दोबारा पढ़िए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। दोबारा पढ़ें शेर को, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, मुकर्रर हो। बचा के लाई है करबल से अपने आबिद को। बचा के लाई है करबल से अपने आबिद को। बचा के लाई है करबल से अपने आबिद को। अली की नस्ल पे, अली की नस्ल
जनाब सुभान अल्लाह सुभान अली की नस्ल पे रहमत जनाब ज़ैनब है। अली के लहजे में अल्लाह 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 अली के लहजे में दुश्मन से बात करती थी। अली के लहजे में दुश्मन से बात करती थी। अली के लहजे में दुश्मन से बात करती थी। अली के खुतबे की, अली के खुतबे की हैबत जनाब से। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ाने हुजूर साबिर पाक, फैज़ाने हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ाने शहदाए करबला, फैज़ाने औलियाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। अली के खुतबे की है बत जनाब ज़ैनब है। वो करबला में नजर आई मुर्तज़ा की तरह। 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 यज़ीदियों पे, यज़ीदियों पे क़यामत जनाब से। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नब है यज़ीदियों पे क़यामत जनाब ज़ैनब है। यज़ीदियों पे क़यामत जनाब ज़ैनब है। ज़हरा क्या बात है। सुभान अल्लाह। पढ़ूं 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 पढ़ूं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। वाकई बहुत अच्छी समात है आपकी। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। बहुत खूबसूरत अंदाज है आपके बैठने का भी और सुनने का भी। ये कलाम मैं अकेले नहीं पढ़ता हूँ, तो आप लोग भी पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह मेरे साथ? पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग, जरा एक बार मुझे हाथ उठा के बता दो कितने लोग पढ़े। बस इतने जितने हाथ उठे, अगर इतनी आवाज बुलंद हो गई माशाल्लाह तो मजा आ जाएगा। और जरा मिल के पढ़ते हैं। पढ़िए। ए ज़हरा के बाबा, ए ज़हरा के बाबा, ए ज़हरा के बाबा, ए ज़हरा के बाबा, सुने इल्तिजा मदीना। सुभान अल्लाह। जरा बुलंद से मदीना, मदीना बुला लीजिए। ए ज़हरा के बाबा, ए ज़हरा के बाबा, ए ज़हरा के बाबा, सुने इल्तिजा मदीना बुला लीजिए। मदीना बुला लीजिए। कहीं मर न जाए, कहीं मर न जाए, कहीं मर न जाए गुलाम आपका। मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। पढ़िए। सताती है मुझको, रुलाती है मुझको ये दुनिया, बहुत आज़माती है मुझको। सताती है मुझको, रुलाती है मुझको ये दुनिया, बहुत आज़माती है मुझको। हूँ दुनिया, हूँ दुनिया, हूँ दुनिया की बातों से टूटा हुआ। मदीना, मदीना, मदीना बुला लीजिए। तो पढ़िए ना। ए ज़हरा के बाबा,
मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। सताती है मुझको, रुलाती है मुझको ये दुनिया, बहुत आजमाती है मुझको। सताती है मुझको, रुलाती है मुझको ये दुनिया, बहुत आजमाती है मुझको। हूँ दुनिया, हूँ दुनिया, हूँ दुनिया की बातों से टूटा हुआ। मदीना, मदीना बुला लीजिए। ए ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। बड़ी बेकसी है, बड़ी बेकरारी, न कट जाए आका यूं ही उम्र सारी। बड़ी बेकसी है, बड़ी बेकरारी, न कट जाए आका यूं ही उम्र सारी। कहाँ जिंदगानी, कहाँ जिंदगानी का है कुछ पता। मदीना, मदीना और बुलंद आवाज से मदीना पढ़िए। ए ज़हरा के बाबा सुने, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। या रसूल अल्लाह, इतना मैं माँ और बाबा को चाहूँ, तुम्हें जितना चाहूँ किसी को न चाहूँ। न इतना मैं माँ और बाबा को चाहूँ, तुम्हें जितना चाहूँ किसी को न चाहूँ। मेरे बाल बच्चे, मेरे बाल बच्चे हो तुम पर फिदा। मदीना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीना बुला लीजिए। ए ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा, मदीना, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी ताकत से, बुलंद आवाज से इस नारे का जवाब दीजिए। ये नारा हमारी शान है, हमारी जान है, हमारी पहचान है। तो जरा हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से बोलिए, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। जिसे सब कहते नकी खां का बेटा, वो अहमद रजा है बरेली में लेटा। जिसे सब कहते नकी खां का बेटा, वो अहमद रजा है बरेली में लेटा। उसी आला हजरत, उसी आला हजरत का है वास्ता। मदीना बुला लीजिए, सुभान अल्लाह। मदीना बुला लीजिए। ए ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। अता हो बकी में ये ज़हरा का सदका, मुझे मौत आए वहीं काश आका। अता हो
सदका मुझे मौत आए, वहीं काश आका वहीं से उठे ये जनाजा मेरा। मदीना मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, ए ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा। मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। करम कर दिया है ये ख्वाजा पिया ने, जो मिसरे लिखे हैं शबाहत मियाँ ने। करम कर दिया है ये ख्वाजा पिया ने, जो मिसरे लिखे हैं शबाहत मियाँ ने। करें दर गुजर जो, करें दर गुजर जो हुई हो खता। मदीना मदीना बुला लीजिए, ए ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा। मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। बख्शवाएंगी महशर में तेरी नस्लों को, जो बख्शवाएंगी महशर में तेरी नस्लों को। वो तेरी फूफी, वो तेरी फूफी शबाहत जनाब ज़ैनब है। तेरी फूफी शबाहत जनाब ज़ैनब है, जो बख्शवाएंगी महशर में तेरी नस्लों को। जो बख्शवाएंगी महशर में तेरी नस्लों को, जो बख्शवाएंगी महशर में तेरी नस्लों को। वो तेरी फूफी शबाहत जनाब ज़ैनब है, वो तेरी फूफी शबाहत जनाब ज़ैनब है। आप क्या समझ रहे हो, ये जो गैर मुस्लिमों की बाइकों पे बैठने लगी ये मुसलमान बची हैं? इनको घर से ही लग गई थी बीमारी। इनकी माँ ने इन्हें फिल्म दिखाई, इनकी माँ ने इन्हें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की बातें नहीं बनाई, सैयदा खतीजा की बातें नहीं, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की बातें नहीं बताई। अब जैसे ही आप कहेंगे ना सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीक़ा, तो कुछ लोग कहते हैं तुम रिश्ता जोड़ रहे हो, तो ये तो अल्लाह ने जोड़ा है भाई। आला हजरत फरमाते हैं सैये माँ पहली माँ काफ़े अमनो अमा, हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम। अच्छा, इकबाल कहता है कितना ही खूबसूरत घर बना लो, जरा लिखना इस बात को, मेरी नोट करना। इकबाल कहता है कितना ही खूबसूरत घर बना लो, वो घर बर्बाद होने से बच नहीं सकता जिसमें हुजूर की बेटी की बातें नहीं होती। क्योंकि घर है औरत से, औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा ज़हरा से। सुभान अल्लाह। जल्दी बोलो। घर है औरत से, औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा ज़हरा से। ओ मौला अली फरमाते हैं हुजूर इरशाद फरमा रहे हैं, बताओ मेरे सियाबा खैरुन्निसा कौन है? खैरुन्निसा बेहतरीन औरत। तो कहते हैं सियाबा ने अपना अपना ओपिनियन पेश किया, या रसूलल्लाह जो नमाज पढ़े, और मैं नमाज भी उसके अंदर है, मगर मेरे मकसद को नहीं पहुंची।
या रसूल अल्लाह जो पर्दा करे, फरमाए ये भी मकसद को है, बात ये भी उसमें शामिल है, मगर मेरे मकसद को ना पहुंचे। या रसूल अल्लाह जो सच बोले, शोहर का एहतराम करे, फरमाए ये भी उसमें है, मगर तुम मेरे मकसद को। हज़रत अली कहते हैं ऐसे ही कुछ मेरे दिमाग में ही मफहूम थे तो मैंने बयान नहीं किए। मेरा घर बिल्कुल मस्जिद के बराबर में, मैं अपने दरवाजे में गया, मैंने जाके पूछा, ए सैयदा, ए तैयबा, ए ताहिरा, ए खातून जन्नत, बताएं ना खैरुन्निसा कौन है, बेहतरीन औरत कौन है। उन्होंने कहा आप बाबुल इल्म हैं, आप इरशाद फरमाएं, आप बताएं। कहा नहीं नहीं, आप सैयदतुन निसा हैं, आप बताएं। कहते हैं उन्होंने मुस्कुरा के फरमाया, खैरुन्निसा वो है न कोई गैर मर्द उसको देखे, न वो किसी गैर मर्द को देखे। हजरत अली तशरीफ लेकर के आए और अर्ज की बात चली रही थी, मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मैं अर्ज करूं। हुजूर ने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराए, फरमाया बोलो अली। मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह बेहतरीन औरत वो है न कोई गैर मर्द उसको देखे, न वो किसी गैर मर्द को देखे। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया बात बिल्कुल सही है अली, मगर तेरी नहीं है, मेरी बेटी फातिमा की बात है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेना, वैसे सुन लो, कोई तवज्जो है आपकी नहीं। इधर देखो, ये मैं कह रहा हूँ ना, मोबाइल का मैंने सबसे पहले ही जिक्र किया। मेरी आखिरी बातें हैं, मैंने फिर खत्म हो जाना है। फिर मौलाना, हमने कारी मोहम्मद अली फैजी साहब को आपने भी सुनना है, मैंने भी सुनना है। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, 11 लाख लड़कियां गैर मुस्लिमों के घरों में चली गई। आपने कभी इस पर सोचा, गौर किया? कोई वजह तो है ना। असल में वो मुसलमान सही मानों में थी। कारी साहब, मैं अल्लाह का शुक्र है, आप तो सब जानते हैं मैं सैयद हूँ, तो मुझे खबर भी है कि मैं सैयद हूँ, मगर फिर भी ये वसीयत कर चुका हूँ कि जब मैं मरूँ तो मेरी कब्र में किसी फ़लस्तीनी लड़की की जूता अगर मिल जाए तो मेरे सीने पे मरने से पहले, मिट्टी देने से पहले रख दिया जाए, ताकि अल्लाह मुझे उस बाबरकत जूते की बरकत से बख्श दे मेरे गुनाहों को। जिन्होंने ये बयान दिया है, जब हम रात को सोते हैं ना तो पहले हम कुरान पढ़ते हैं, फिर बुर्का ओढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं। किसी ने कहा बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता, आप क्यों सोती हैं? क्या इस वजह से कि जब इजराइल बम गिराता है तो घर मलबे बन जाते हैं, मलबों में से सुबह को लाश के बुर्का ओढ़ते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकले तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन हुजूर से मुलाकात हो आमना के लाल से, तो हम अर्ज कर दें, ए अल्लाह के रसूल, हमारे बच्चे 20 से 25 हजार जो 10 साल से 1 साल की उम्र के दरमियान थे, वो भूख से मरे, उनको खाना नहीं मिला। हमारे जवानों को, हमारे मर्दों को कफन नहीं मिला, मगर किसी एक लड़की ने भी किसी यहूदी का हाथ पकड़ के ना कहा कि मुझे बचा ले, मैं यहूदन बनने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं, उसने यही कहा, 70 से 80 हजार लोग शहीद हुए यही कहते हुए, ए आमना के लाल, जब तक जान रहेगी तेरी मस्जिद अक्सा पे कुर्बान रहेगी। एक बार और फलस्तीन से एक बार और यसफ से फलस्तीन को आ, रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा। सवाल यह है, सैयदना मौला अली कहते हैं मेरी शादी हुई है, मैं अपनी दुल्हन को देख रहा हूँ और फिर मैं रो भी रहा हूँ पहली मुलाकात पर। हालांकि अल्लाह ने इतना हसीन जोड़ा नबियों के बाद किसी का नहीं बनाया जैसा अली और फातिमा का जोड़ा है। सैयदना मौला अली कहते हैं मैंने उनसे कहा, तो वो मुझसे बोली आप रोते हैं कि आपको शादी से एतराज था? मैंने कहा नहीं नहीं, ये तो मेरे ऊपर करम है, आप मेरे निकाह कर रोती क्यों है? तो इस वजह से कि आपकी अजमत को देखकर, आपके हिल्म और बुर्दबारी को देखकर, कि दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी है, मगर चेहरे पे आपके कोई शिकन नहीं, जबान पे कोई शिकवा नहीं। जब भी कोई लड़की दुल्हन बनती है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि वो एक जोड़ी नए कपड़े पहने। मैं देख रहा हूँ दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी दुल्हन बनी है, और जिस कपड़े में दुल्हन बनी है उसमें 17 अहमद हैं, मगर हुजूर की बेटी को कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। कहते हैं वो आगे बढ़ी, मेरा हाथ पकड़ा बड़े बाप की बड़ी बेटी ने, और फरमाया मेरे सरताज बिल्कुल भी दिल थोड़ा ना करें। मेरे अब्बा ने जब मुझे बचपन से पाला और जब रुखसत किया तो फरमाया, फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह सजदे से राजी। सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरी बहनें सुन रही होंगी, मैं ए भाई बात ना करो, बड़ी मेहरबानी आपकी, पैर नीचे कर लो, बड़ी आपकी मेहरबानी। मैं आपसे बड़े, मैं आपका खादिम, आपका गुलाम, आपका नौकर, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ बात ना करें। खुदा के लिए इंसान के बच्चे बन जाए, कामयाब हो जाएंगे। तवज्जो कर रहा हूँ आपसे,
इंसान बनने में बड़ी देर लगती है। गालिब ने कहा था अगरचे दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। इंसान बनना बड़ा मुश्किल काम है। सैयदना मौला अली फरमाते हैं कि जब तुझे अच्छी बातें तेरे दिल पे असर न करें तो फिर अच्छी बातों का कोई इसमें दोष नहीं है। फिर जितनी भी कमी है तेरे दिल की है, फिर तू तौबा कर अपने दिल को। लास्ट बात आखिरी ये है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अपनी बहनों को समझाओ, अपनी बेटियों को समझाओ कि वो सैयदा खातून ने जन्नत को फॉलो करें। उन बम्बई की नाचने वाली औरतों को फॉलो ना करें जिन्होंने उनकी आस्तीनें आदि करवा दी, जिन्होंने उनके जिस्म पर लिबास टाइट करवा दिए। हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं आखिरी जमाने की औरतें कपड़े पहनने के बावजूद बरहना होंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरी तरफ देखो, मैं आपसे कह रहा हूँ ये जो औरतें हैं वो कराची की बदबख्त बदतरीन बदबातिन औरतें जिन्होंने पूरी दुनिया में बेहयाई को फरोग दिया है, जिन्हें पूरा पूरा स्पॉन्सर पूरा फाइनेंस जिसे यहूदी कर रहे हैं। यहूदियों ने कहा था ओ सलाहुद्दीन हम तुम्हारी औरतों की हया छीन लेंगे ताकि तेरी तरह हयादार बच्चे पैदा होना बंद हो जाएं। उन्होंने कर भी दिया। मैं कहता हूं मेरी बहनों, तुम्हें अब एक दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। एक ऑप्शन वो है बेहयाई के साथ, बेगैरती के साथ, वो फिटिंग के लिबास के साथ बम्बई की औरतों की नकल करो तो उन्हीं के साथ जहन्नम में जाओगी। और एक ऑप्शन ये है कि अगर पर्दा करोगी, अगर नमाज पढ़ोगी तो क़यामत के दिन नबी की बेटी तुम्हें अकेले नहीं जाएंगी, तुम्हें भी अपने साथ जन्नत में। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान। बात खत्म हो गई और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात कभी करूंगा, मगर ये एक पैगाम जो मुझे आपने पहुंचाना था और ये आखिरी बात जो मैं आपसे कर रहा हूँ, अपनी बहनों को बेटियों को समझाओ कि वो पर्दे में आए। बारातों में दुपट्टे लेके जाओ, शादियों में बात, ताकि लोगों को लगे जब औरतें कहें क्यों दुपट्टा क्यों दे रहे हो तो कह दो इस वजह से कि मेरे नबी का हुक्म है तुम्हें पर्दे के लिए। खुदा की कसम शादियों में तब्दीलियां आ जाएंगी। तुम ऐसी शादियां खराब है। आखिरी बात मेरी ये है कि अगर माँ बाप जिंदा है तो उनकी कदर कर लो। क्योंकि मैंने कहा था मैंने एक ही घंटा बोलना है और मुझे अगर 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो गए तो मैं चाहता हूँ। अगर आखिरी बात है, माँ बाप जैसे जिंदा है ना तो फिर उनकी कदर करो। माँ बाप जब चले जाएंगे ना तो फिर तुम रोया करोगे। माँ माँ होती है। एक आखिरी बात मेरी ये है, आप आला हजरत को कई जहत से जानते होंगे। आला हजरत को जानते हैं ठीक से, तो आला हजरत को अल्लाह उसके रसूल ही जानता है। क्योंकि मोजज़ा तो समझ में नहीं आता ना, मगर इतना जरूर मैंने समझा है, मदीने में रहकर मैंने आला हजरत को समझने की कोशिश की है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। आला हजरत ने एक हज किया अपनी अम्मी के साथ, तो वो आप गए थे। ये मुझे याद आ रहा है तो बयान कर देता हूँ, ये वाकया याद ही आ गया। तवज्जो है कि नहीं? ये भाई मेरे मोहम्मद अली भाई हैं, ये हमारे कारी यूसुफ साहब हैं, ये सब हमारे रहम करम फरमाने वाले करम फरमा लोग हैं। ये सारे कारी ताहिर साहब, ये सब बुजुर्ग लोग हैं। मैं तो आपका खातिमा आखिरी बात कर रहा हूँ। आजकल एक नया फैशन चला है, कुछ मौलाना लोग तकरीर कर रहे हैं, वो कहते हैं बीवी अपनी जगह और माँ। मैं कहता हूँ माँ के सामने कौन सी जगह बनाई है भाई तुमने बीवी? तो पता चला ये हजरत जो है ना वो गिरफ्तार है, डरते हैं। कुछ लोग इतने डरते हैं अपनी बीवियों से, अपनी अम्मी को मुंह फेर के निकल जाते हैं बीवी नाराज ना हो जाए, और अपनी अम्मी बीवी की अम्मी से कहते हैं अम्मी जहाँ, और अपने बाप से बाप नहीं कहते, और बीवी के बाप से अब्बा कहते हैं। अभी जिसका खुद का अब्बा जिंदा हो तो दूसरों को अब्बा बनाता है, जाहिल है, दिमाग खराब है। ये कौन सी बात कर ली तुमने? ये और पागल बन गए, दिमाग खराब हो गया। हमें समझा रहे हो? अबे हमें समझाना, तुम हो क्या बे? तुम क्या समझाओगे? एक सिहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मेरी जिंदगी पे किसका हक है? पर मैं माँ का। माँ का किसका? बोलो। पहली मर्तबा क्या फरमाया? दूसरी मर्तबा माँ का। फिर पूछने वाले ने पूछा शायद तीसरी मर्तबा नाम ले दे किसी और का, फरमाया माँ का। सुभान। फिर चौथी मर्तबा फरमाया बाप का। बात खत्म। बीवी अगर मर जाए तो इस आदमी को तो बीवी मिल सकती है, मगर इसके जो बच्चे हैं उनको दूसरी मां नहीं मिल सकती। आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु
आपके भाई हज पे जा रहे हैं, ये दूसरा हज है कारी साहब आला हजरत, अब जा रहे हैं और वो छोड़ने, अब यहाँ से झांसी बाद में अंदर बंदा जाएगा पैदल या घोड़ा गाड़ी से तो 15 दिन तो लगेंगे ना। पहले के जमाने में इतने अच्छे रास्ते भी नहीं थे, कोई ऐसे रास्ते थे, रास्ते में लूट भी लेते थे, सब कुछ था, लुटते हैं मारे जाते हैं, यूं ही सुना किए हर बार की हम के हैरत हजर की है, हमको तो अपने साए में आराम ही से लाए और हीले बहाने वाले को ये राह डर की है। इमाम अहले सुन्नत बरेली से अपने भाई को छोड़ने गए, पहला हज आप कर चुके हैं अपनी वालदा के साथ, और सिर्फ भाई को सी ऑफ करने के लिए जब्बारे मदीना बन के गए, और आप जो है ना वो बरेली से निकले, 15 12 13 दिन लगे, झांसी पहुंचे, आप अपने भाई को रुखसत करने के लिए जा रहे हैं, और भाई की ट्रेन में जैसे ही बैठे वैसे ही आला हजरत को मदीने की याद आई। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी नात का ये मिसरा गुनगुनाया, गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर, चमने तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा, बरसो चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर, वाए महरूमी किस्मत के मैं फिर अब की बरस, रह गया हम रहे जव्वारे मदीना होकर। ये शेर कहा है इमाम की आंखें साबन भादों की तरह बरसने लगी, मदीने के आशिक को हुजूर का गुम्बद याद आया है, मदीने के आशिक को हुजूर की गलियां याद आई है, और फिर ये शेर कहा ले रजा सब चले मदीने को मैं ना जाऊं, अरे खुदा न करे। भाई से कहा मैं भी जाने वाला हूं, रोते क्यों है, कब मेरा दिल भी करता है मैं भी हज करने जाऊंगा। कहा तो चलो, ना तो पासपोर्ट की जरूरत, ना तो उस जमाने में किसी और बात की जरूरत, ना किसी वीजे की जरूरत, आप चले और बस ये मेन सफर तो हो गया, क्योंकि सख्ती का सफर तो यही था ना, अब तो ट्रेन का सफर है, फिर उसके बाद पानी का जिहाद, फिर जद्दा, जद्दा से मक्का शरीफ, मक्के से मदीना शरीफ, तो मेन सफर तो कर चुके हैं, आप चलिए, पर मैं नहीं वापस बरेली जाऊंगा। मोहम्मद रजा साहब ने पूछा क्यों भाई बरेली क्यों जाएंगे, बरेली तो उल्टा जा रहे हैं आप। कहा नहीं नहीं मेरे भाई, बात यह है बरेली इस वजह से जाऊंगा कि मैं अम्मी से इजाजत लेके नहीं आया। जल्दी बोलो, अरे मेरे भाई जल्दी बोलो, किससे इजाजत लेके नहीं आया हूं, माँ से। और बरेली का इमाम जिसका वक्त इतना इस कदर कीमती कि अंजुमन इस्लामिया लाहौर ने खत लिखा कि आला हज़रत को आप हमारे खतों का जवाब नहीं दे रहे, आपने जवाब में खत लिखा कि आप आओ, आकर के मेरे साथ 24 घंटे रहो, अगर मैं 2 घंटे सोने के अलावा अपना कोई जाती काम करूं तो मेरा दामन पकड़ लेना। इतना वक्त उनका कीमती है, हर वक्त दीन का काम करने वाले इंसान, मगर वापस आए और जैसी बरेली पहुंचे तो माँ के ख्वाब सामने दो जानू होकर बैठ गए, और जैसी दो जानू होकर बैठे माँ ने कहा बेटे आ गए जी, आ गए, छोड़ आए, रोने लगे, और बेटे सब खैर तो रोते क्यों, कह लगे अम्मा छोड़ तो आया मगर मेरा भी दिल कर रहा है। माँ ने कहा तो फिर वापस क्यों आए, मेन सफर तो कर लिया आपने, अम्मा आपकी इजाजत क्यों, मेरे लाल मेरे बेटे तू खत लिख देते। ना अम्मा क्या पता खत लिख तो लिखता, आपकी बगैर इजाजत हुजूर मेरी हाजिरी कबूल नहीं, मेरे सरकार मेरी हाजिरी कबूल। ओ यार माँ का दिल करता, जा मेरे बेटे मैं तुझे इजाजत देती हूँ। फिर हाथ उठा के दुआ की, या अल्लाह मेरे बेटे के हज को कबूल करना। फिर दुआ की, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा अहमद रजा आ रहा है, इसकी इसकी हाजिरी कबूल फरमाइएगा। इमाम ने फिर लिखा शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाह जफर की है, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। सब पढ़ो मेरे साथ, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, सब पढ़ो माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी दोपहर दोपहर की है, हज गए, मिना गए, तवाफ किया, आपने मुजदलिफा गए, आप अरफात गए, आपने रमी की, और फिर आप हरम में आखिरी तवाफ करने आए तो ये शेर कहने लगे उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजरी उस पाक दर की है। और फिर उसके बाद आप देखें फिर कहने लगे कि कालक जबी की सजदे दर से छुड़ाओगे मुझको भी ले चलो, ये तमन्ना हजर की है। आगोश शौक खोले है जिसके लिए हतीम, वो मुड़ के देखते नहीं ये धुन किधर की है। बरसा के जाने वालों पर रहमत करूं निसार, अबरे करम से अर्ज ये मीज़ा बेज़र की है। और फिर मदीने की तरफ चले, मदीने की गली गली में शोर हो गया, बरेली का आशिक आ रहा है, अहमद रजा आ रहा है, मेरा इमाम, मेरे इमाम इश्क मोहब्बत, अल्लाह अकबर। बरेली से मदीने पहुंचे, शेख सर हिंदी कभी मदीने नहीं गए, मुजद्दिद बिसानी कभी इकबाल भी मदीने नहीं गया। वो कहते थे हम हुजूर को चेहरा दिखाने के लायक नहीं, मगर इमाम गए तो हम गुनाहगारों के लिए
ये शेर कहा तुझसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने, क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है। मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊं का है गवाह, फिर रद हो कब ये शान करीमों के घर की है। सरकार हम गवारों में तर्ज अदब कहा, हमको तो बस तुम्हें भीख भर की है। मंगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगे पाएंगे, सरकार में न ला है ना हाजत अगर की है। मंगता कहा तुझ पे ही दाता की देन थी, दूरी कबूरो अर्ज में बस हाथ भर की है। और लगता है आंखें बंद है, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। आसी भी है चहीते ये तैबा है जाहिदो, मक्का नहीं के जहां यहाँ खैर और शर की है। अल्लाह अकबर। अब जरा तवज्जो करें, इमाम इश्क मोहब्बत के धरने पे बैठे। या रसूल अल्लाह, मैंने आपका गुंबद तो पहले भी देखा था, मगर आपको जब तक नहीं देखूंगा मैं आप यहाँ से जाऊंगा नहीं, खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं। मोहब्बत भरा धरना दे दिया और अर्ज करने लगे, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। फिर मेरे इमाम इश्क मोहब्बत ने सैयदी आला हजरत ने देखा कि बहुत देर हो गई, जब दीदार न हुआ तो फिर दिल तड़पा और ये कलाम लिखा। वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब ये आजिज़ी की हदों को पहुंचे तो मदीने वाले ने अपना पर्दा हटाया। अहमद रजा को जलवा जब देखा तो पुकार उठे, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्से जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अब तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर माँ दुआ कर दे तो मदीने का भी दीदार होता है और मदीने वाले का भी दीदार हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा सैयद शवाहत मियां साहिब क़िबला, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस।